क्या आपको पता है, एक बार की बात है, घना जंगल था। चारों तरफ सन्नाटा और उस जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। उस गांव में रहता था एक गरीब लकड़हारा। नाम था माधव। माधव के पास ना धन था, ना जमीन, ना कोई बड़ा परिवार। बस एक चीज थी उसके पास, भगवान शिव पर अटूट विश्वास। हर सुबह सूरज उगने से पहले माधव उठता, नदी के ठंडे पानी से स्नान करता और जंगल के भीतर बने हुए एक पुराने से शिवलिंग के पास जाता। वहाँ ना ही घंटी थी और ना ही मंदिर, बस एक पत्थर, कुछ बेलपत्र और महादेव की आंखों में सच्ची भक्ति। वह रोज बस इतना कहता, हे महादेव, आज भी जो है उसी में खुश हूँ, बस मुझे अपने चरणों से दूर मत करना। गांव के लोग उस पर हंसते थे, कहते थे, अरे पागल है, इतनी पूजा करता है फिर भी गरीब का गरीब है। पर माधव कभी जवाब नहीं देता। वह जानता था, भक्ति सौदे से नहीं, समर्पण से होती है। एक दिन भयंकर तूफान आया, आसमान फट गया, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। पूरा गांव कांप रहा था। माधव की झोपड़ी पलट गई, उसका सारा सामान बह गया। उस रात उसके पास ना छत थी, ना खाना, लेकिन वह उसी बारिश में भीगता हुआ उसी शिवलिंग के पास पहुंचा। हाथ जोड़कर बोला, महादेव, आज सब चला गया, पर अगर तू साथ है तो कभी भी नहीं गया। उसकी आवाज कांप रही थी, पर विश्वास अडिग था। उसी क्षण बिजली चमकी, पूरे जंगल रोशनी से भर गया और पहली बार महादेव ने स्वयं उसकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया। एक बूढ़े साधु के रूप में शिव वहां प्रकट हुए। कांपती आवाज में बोले, बेटा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? माधव ठिठक गया। उसके पास खुद कुछ नहीं था, फिर भी उसने अपने फटे थैले से एक सूखी रोटी का टुकड़ा निकाला और साधु के हाथ में रख दिया और बोला, बाबा, बस यही है, पर आधा मैं खाऊंगा, आधा आप। महादेव की आंखें भर गईं। साधु ने पूछा, अगर भगवान तुझे आज सब कुछ दे दे तो तू क्या पूजा छोड़ देगा? माधव रो पड़ा, कहा, अगर सब कुछ देकर भी वो मुझे दूर हो जाए तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस यहीं पर उसकी परीक्षा पूरी हो गई। अगले ही पल साधु अदृश्य हो गए और पूरे जंगल में गूंज उठी एक आवाज की, माधव, तू गरीब नहीं है, तू मेरा सबसे अमीर भक्त है। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, जहां झोपड़ी थी वहां एक सुंदर आश्रम था, पर माधव वहां नहीं था। वह फिर उसी पुराने शिवलिंग के पास बैठा था, जैसे रोज बैठता था। क्योंकि सच्चा भक्त वरदान नहीं मांगता, बस भगवान को ही मांगता है। और यही कारण है कि आज भी महादेव ऐसे भक्तों की रक्षा करते हैं जो उन्हें पाने के लिए कुछ नहीं मांगते। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया और अगर आपको भी लगता है कि भक्ति अभी भी जिंदा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि मेरे इस चैनल पे कहानियाँ नहीं, आस्था जिंदा की जाती हैं। जीने की आस्था, भक्ति करने की आस्था। जय जय श्री राम। मिलते हैं आपसे एक बहुत ही शानदार अगले वीडियो में। और आपसे एक विनती है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि जो भक्त था उसका नाम क्या था और नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी कहानी पर चाहिए ये भी बताइएगा।
अगर आपने और भी कहानियाँ नहीं सुनी हैं जो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर सुना चुका हूँ तो अभी जाइए और जाके चेक करिए।